हमारे संवाददाता केशव की रिपोर्ट। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कल मालपुरा पहुंची। परिवर्तन संकल्प यात्रा में मालपुरा में सतीश पुनिया शामिल हुए। उन्होंने यात्रा का पुराना नाता भाजपा से बताया कि यात्रा की शुरुआत आडवाणी के टाइम से शुरू हुई थी। इस परिवर्तन यात्रा में ही पहली बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 120 सीटें आई थी। 2013 में 163 सीटें लाकर हमने सरकार बनाई थी। परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में परिवर्तन लाने में बड़ा कारक बनती है। परिवर्तन यात्रा में मुद्दों के आधार पर जैसे किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार व कानूनी व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के आधार पर हम जनता के सामने जाते हैं। मालपुरा के कावड़ यात्रा के मामले में बोले कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कोटा में रामनवमी, मालपुरा में कावड़ यात्रा पर रोक लगाकर धारा 144 लगती है, लेकिन कोटा में पीएआई को हिजाब के मुद्दे पर रैली निकालने की इजाज़त दे देती है। भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली में तुष्टीकरण की नीति जिस तरह से कांग्रेस ने अपनाई है वह जीता जागता उदाहरण है। कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकलने के मुद्दे पर बोले, भाजपा अनुशासन वाली पार्टी है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा के लिए विचारधारा बड़ी है, ना कि व्यक्ति बड़ा है। कैलाश मेघवाल को संयम रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए 3 सैनिक के शहीद होने पर बोले, यह एक अपवाद स्वरूप है। आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ही बहुत काबू में किया गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों जम्मू कश्मीर पर लाल चौक तिरंगा फहराते हैं, वे बर्फ में अठगेलियां करते हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो ना कावड़ यात्रा को रोका जाएगा, ना रामनवमी पर प्रतिबंध लगेगा, ना हिंदू सनातनी धर्म के कार्यक्रम पर रोक लगेगी। हुआ है क्या? बम्बई की बैठक में तय किया है क्या? मोदी जी से सामना नहीं कर सकते, विकास कर रहे हैं, विश्व में नाम हो रहा है, इसके सामने टिक नहीं सकते। तो अब हमारी सनातन संस्कृति को कुचलने के लिए डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी उपाधि दे करके ये कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते हैं? मेरे से पत्रकारों ने कल पूछा, मैंने कहा कांग्रेस क्या करेगी? उनका बेटा उसको बोल रहा है, खड़गे का बेटा स्वयं समर्थन करना है। जितना इंडिया गठबंधन है, कौन है वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए क्या? मैं उनको बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी औकात क्या है? ये धर्म वो नहीं है कपूर जिसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सनातन धर्म में मैं धर्म हूँ। राहुल जी कहते मैंने उपनिषद पढ़ी है। क्या पढ़ी है? राहुल जी कहते मैंने गीता पढ़ी है। गीता तो 5 साल के बच्चे को रटा दो वो भी रट लेगा। रट लेगा कि नहीं रट लेगा? राहुल गांधी जी भारतीय विधा को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, तब गीता उपनिषद समझ में आती है, ऐसे नहीं समझता। गीता समझना, गीता यदि समझे होते ना तो पहले ही श्लोक है, धर्म क्षेत्र। यदि राहुल गांधी ने गीता पढ़ी होती, उदय निधि के बयान का खंडन करते। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता। इस युद्ध के क्षेत्र में युद्ध सभा उत्सुकता से पूछ रहे हैं, माम का पांडवा चाहिए, मेरे और पांडपुत्र क्या कर रहे हैं? वो युद्ध कहां से शुरू हुआ? धर्म क्षेत्र से। रामायण कहती है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात जो परमात्मा है वही सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म है वही परमात्मा है, अलग नहीं हो सकता है। तुम्हारी औकात क्या है? जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? उदयन के ललकार से। हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी सतीश जी कह रहे थे यहाँ बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। मणिपुर के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री कोई भी अच्छा नहीं बोला। सबने उसके लिए खेद और सबने उसके लिए दुख जताया है, लेकिन
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान के अंदर गर्भवती महिला को बेपर्दा घुमाया जाता है, उसके घर में पहुंचने की हिम्मत नहीं है। पत्थर पत्थर दह रहा है। आज हो क्या रहा है राजस्थान में? पत्थर पत्थर दह रहा है। इस प्रदेश में ज्वलंतशील मुद्दे हैं मेरे प्यारे बंधुओं। जातियों में बटोगे तो ये देश को टुकड़ों में बांट करके छोड़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा पहले देश है, प्रदेश है, उसके बाद मेरी जाति, ये ध्यान में देना पड़ेगा। जनप्रिय विधायक आदरणीय कन्हैया लाल जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी पूर्व विधायक, अजीत जी पूर्व विधायक, सरोज बंसल जी, नगर की चेयरमैन आदरणीय सोनिया सोनी जी, मंच पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज की इस सभा में विशेष रूप से पधारी और अपने तो अतिथियों का स्वागत और सत्कार हमारी परंपरा रही है, जिनकी मुखर वाणी से संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी जो धर्म और राजनीति पर और मोदी सरकार के साथ उस सरकार में शामिल होकर गरीब कल्याण को, संस्कृति को समर्पित हैं, ऐसी हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय साध्वी जी के लिए मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मुझे पता नहीं था मालपुरा में यही जोरदार हो गया। जोरदार का मतलब जोरदार ही होती है। मेरे भाई लोकप्रिय सांसद सुखबीर जौनपुरिया जी, मेरे छोटे भाई और यहाँ के लोकप्रिय जनसेवक विधायक भाई कन्हैया लाल जी, उपस्थित यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी गोठवाल जी, और वैसे तो मैं देख रहा हूँ मंच पर टोंक जिले के छठे छटाए मतलब धुरंधर सभी नेता लोग विराजे हुए हैं, तो इनके लिए भी ताली बजा दो जोरदार से। अब मैं एक लाख नहीं लगाऊंगा तो आज जवाब टीकी हो जाएगी ना। हाथी घोड़ा पाल की, अब आप भी जोर से नहीं लगा रहे हो तो फिर बताओ भैया, थोड़ा पीछे। आपके अभी आपने ज्यादा लगा लिया इसलिए बैटरी डाउन हो गई, थोड़े कंठ खोलने पड़ेंगे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज की सभा में अभी हमारे बीच में मुख्य संबोधन साध्वी जी का होगा। मित्रों, ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, अभी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं लोग नहीं आ रहे। अभी यदि अशोक गहलोत के पास आंख होती, कान होते, वो सूंघ सकते, नाक होती, तो मालपुरा का ये फिल्म का ट्रेलर ही काफी है कि ये तो शुरुआत है। और जब ईवीएम पर बटन दबना शुरू हो जाएगा तब अशोक गहलोत और उसकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता लग जाएगा कि परिवर्तन कैसे होता है। ये राजस्थान की जनता है जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती और नाक से सूंघती है, और इसने अच्छे तरीके से सूंघ लिया है। दो सरकारें काम कर रही है मित्रों। एक दिल्ली में सरकार है जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ में साध्वी जी और सुखबीर जी हैं। सुखबीर जौनपुरिया जी ने बहुत संक्षेप में आपको बात बताई है। बताने को तो वैसे तो ये 1.5 घंटे में भाषण दे सकते हैं, इसमें महारत हासिल है इनको, लेकिन अच्छा रहा जो उन्होंने आप पर कृपा कर दी, नहीं तो गर्मी मर जाते हो। लेकिन मुख्य रूप से साध्वी जी अपनी बात हमारे बीच में कहेंगे। मुझे लगता है कि इतनी लंबी बातें हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है। ये जिला प्रमुख जी, मैं इनका नाम भूल गया था, इनसे साफा उठ लीजिए। इतनी सारी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जिससे लोगों का जीवन बदला। एक वो लोग हैं जो वंश की और परिवार की राजनीति करते थे, और एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं कई बार कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि मोदी जी आए तभी गरीबों के बैंक के खाते क्यों खुले?
बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भैया भैया राहुल जी विराजो, एक बार विराजो। अच्छा अपने अपने सीट में बैठो, अपनी सीट में बैठो। हाँ भैया बैठो। परिवर्तन कर पाएगी भाजपा? यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाता है। अडवाणी जी ने श्री राम रथ यात्रा से इसका आगाज किया था और देश में एक बड़ा बदलाव राजनीतिक तौर पर आया था। 2003 में राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 के बहुमत से आई थी, परिवर्तन यात्रा के जरिए ही। 2013 की परिवर्तन यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों तक पहुंचाया था। यानी ये परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में परिवर्तन का बड़ा कारक बनती हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 10,000 किलोमीटर की, और ये यात्रा निश्चित रूप से राजस्थान की उस धारणा को और ज़्यादा पुष्ट करेगी जिसमें मुद्दों के आधार पर सत्ता का बदलाव होता है। और हम लोग उन्हीं मुद्दों को, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जिसके आधार पर, तुष्टीकरण, ये सब मुद्दे जिसके आधार पर जनता बदलाव चाहती है और उस परिवर्तन यात्रा को बड़ा जन समर्थन दे रही है। आप उस धरती पर खड़े हुए हैं जहाँ पर कांवड़ यात्रा की बात करें या दूसरी धार्मिक यात्राओं की बात करें, उसका रूट परिवर्तन किया जाता है। देखिए, केवल पहली बार नहीं हुआ, देश में, प्रदेश में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा, हिंदू नववर्ष पर 17 जिलों में 144 लगी, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली, इस तरीके के स्थानों पर जिस तरीके से तुष्टीकरण हुई, और सरकार का तुष्टीकरण का नज़ारा इसी बात से स्पष्ट होता है कि पीएफआई को हिजाब के मुद्दे पर कोटा में परमिशन दी जाती है और रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, तो स्वाभाविक है मालपुरा में कांवड़ यात्रा को ये सरकार किस तरीके से बर्दाश्त करती है। कैलाश मेघवाल जी भाजपा छोड़ के गए हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, पार्टियां अनुशासन से चलती हैं और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है अनुशासन का, इसलिए हम लोग उसी आधार पर पार्टी हमें बहुत कुछ देती है। मुझे लगता है कि उनको संयम रखना चाहिए था। क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा उससे कहीं? पार्टी बहुत बड़ी है, बड़ा समुद्र है, बड़ा विचार है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग विचार से बंधे हुए लोग हैं और विचार ही हमारे यहाँ प्रामाणिकता है। यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं, विचार का महत्व ज़्यादा है और व्यक्ति के आधार पर, विचार के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को लोगों ने बड़े अच्छे से स्वीकार किया है। सनातन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सनातन के धर्म को लेकर किस तरह देख रहे हैं, क्या बीजेपी एक्शन मोड? देखिए, सनातन तो जिसका न आदि है न अनंत है, सनातन शाश्वत है, और इसलिए जो सनातन पर किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत की ये सनातन धरती है और ये निरंतर अविरल प्रवाह है। इसलिए कोई इसको डेंगू, मलेरिया से तुलना करना चाहे तो मुझे लगता है कि उनको खुद को सोचना चाहिए कि बीमारियां करने वाले लोग कौन होते हैं, समाज में कौन लोग हैं, उनको जनता समय पर जवाब देती है, लेकिन सनातन तो हमेशा रहेगा। यात्रा में भीड़ नहीं है। देखिए, ये अपने मजबूती से मुखरित किया है। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ, पिछले 10 दिन से लगातार यात्राओं में हूँ। जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का किसान आंदोलन से प्रभावित इलाका था, वहाँ बड़ी संख्या में, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इस यात्रा का जन समर्थन लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर सैन्य अधिकारी और कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो हालात नहीं है। देखिए, कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं क्योंकि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद की अभी भी कुछ संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन मैं तो प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो लाल चौक पर तिरंगा फहराते हैं, बर्फ पर अठखेलियां करते हैं। ये वातावरण भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही कश्मीर में बहाल हुआ है। देखिए, मालपुरा नहीं, राजस्थान में कहीं भी कांवड़ यात्रा को न रोका जाएगा, न किसी तरीके से रामनवमी पर प्रतिबंध लगेगा, न हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगेगा।
दोस्तों जिस शहर गंगापुर सिटी था वो चिकित्सा के क्षेत्र जी हाँ अग्रवाल कोचिंग सेंटर नए भव्य स्वरूप में आया है। वर्तमान मल्टी सेक्शन में किया जा चुका है जिसमें सभी के लिए होगा की बीमारियों का पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का तकनीक से अध्यापक। यदि आप सुविधा एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी बनने के चिकित्सा छात्रों को मिलेगा विशेषज्ञ डॉक्टर की ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस कुशालगढ़ लेक के साथ राघव बिग बाजार के ऊपर नेहरू रोड गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777070770 और 8104172612 जयपुर रोड गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।